ऑनिक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से बहुत पहले नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में बहुत फेमस थी, जिसने पूरे एशिया से हजारों लोगों को ज्ञान के शहर की ओर खींचा। लगभग 8 सदियों तक नालंदा शिक्षा का एक चमकता हुआ सेंटर था, जहां अलग अलग कल्चर के लोग पढ़ने, डिबेट करने और ग्रो करने के लिए इकट्ठा होते थे। एक ऐसी विरासत जो आज भी दुनिया को इंस्पायर करती है। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी सीई में हुई थी, जब भारत में गुप्ता साम्राज्य का गोल्डन एज था और किंग कुमार गुप्त पहले इसके विजनरी पैटर्न थे। यह जगह, जो आज के राजगीर के पास है, अपनी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए चुनी गई थी। यहाँ सदियों पहले बुद्ध और महावीर रहे थे। गुप्ता से लेकर पाला तक कई राजाओं ने नालंदा को सपोर्ट किया। उन्होंने गांव और रिसोर्सेज डोनेट किए ताकि सबको फ्री एजुकेशन, खाना और रहने की जगह मिल सके। इस रॉयल पैट्रनेज की वजह से नालंदा सदियों तक फलता फूलता रहा। इसमें नए मठ, मंदिर और लेक्चर हॉल बनते गए। नालंदा एक नेशनल ट्रेजर बन गया। इसकी प्रॉस्पेरिटी पूरे किंगडम की विजडम और प्राइड को दिखाती थी। नालंदा का कैंपस आर्किटेक्चर का एक कमाल था। लाल ईंटों के मठ और ऊंचे मंदिर एक सेंट्रल एवेन्यू के किनारे बने थे, जो ऊंची दीवारों से घिरे थे। कई मंजिला विहारों में हजारों स्टूडेंट्स और मॉन्क रहते थे। हर किसी के पास शांत आंगन के चारों ओर सिंपल कमरे थे। मेन स्टूपा, जिस पर बारीक नक्काशी थी, स्काईलाइन पर हावी था, जिसके चारों ओर छोटे मंदिर और हरे भरे बगीचे थे। एडवांस्ड इंजीनियरिंग ने साफ पानी और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दिया, जिससे नालंदा एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बन गया। सेक्रेड और एकेडमिक जगहों के मेल से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी दोनों को बढ़ावा मिला। आज भी जो खंडहर मिले हैं, वे इस महान यूनिवर्सिटी के स्केल और ग्रैंड्योर की झलक दिखाते हैं। नालंदा का करिकुलम बहुत बड़ा था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वेद, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। संस्कृत मीडियम था और टीचिंग डिबेट, क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन इंक्वायरी पर बेस्ड थी। एडमिशन के लिए बहुत कंपटीशन होता था। सिर्फ सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स ही लर्न्ड गेटकीपरों द्वारा लिए गए ओरल एग्जाम पास कर पाते थे। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 500 टीचर्स थे। नालंदा ने नागार्जुन और आर्यभट्ट जैसे फेमस स्कॉलर्स से क्लोज मेंटरशिप दी। डेली लाइफ डिसिप्लिन वाली थी। प्रार्थना, मेडिटेशन, लेक्चर और डिबेट से हर दिन भरा रहता था। स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती थी कि वे रोजाना 100 लेक्चर तक अटेंड करें और खुद को एक कठोर लर्निंग कल्चर में डुबो दें। यूनिवर्सिटी का एथिक्स और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस पर जोर देने से महान स्कॉलर्स की कई जनरेशन बनी। नालंदा के एकेडमिक एनवायरनमेंट ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दूर दराज से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया, जिससे यह दुनिया की पहली सच्ची ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन गई। जुआनजांग और येजिंग जैसे ट्रैवलर्स ने नालंदा के जीवंत एकेडमिक लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, जिससे अनगिनत दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। फॉरेन स्कॉलर्स डिबेट्स में शामिल हुए, संस्कृत टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन किया और नालंदा के ज्ञान को अपने होमलैंड्स में वापस ले गए। इन कल्चरल एम्बेसडर्स ने पूरे एशिया में इंडियन फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस को फैलाने में मदद की। नालंदा का इंक्लूसिव, कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर सबको वेलकम करता था, जिससे विचारों का फ्री एक्सचेंज होता था। यूनिवर्सिटी ने यह साबित किया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और यह कोलैबोरेशन से फलता फूलता है। नालंदा के सेंटर में धर्मगंज लाइब्रेरी थी। 3 बड़ी बिल्डिंग्स का एक विशाल कॉम्प्लेक्स, जिसमें लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी थी। लाइब्रेरी के कलेक्शन में बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, वेद, साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और आर्ट्स शामिल थे। स्क्राइब्स ने बिना थके टेक्स्ट्स को कॉपी और प्रिजर्व्ड किया, जिससे स्कॉलर्स के बीच रिसर्च और डिबेट को बढ़ावा मिला। लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक डायनामिक हब थी, सिर्फ किताबों का स्टोर हाउस नहीं। इसकी महानता ने इसे दुनिया की ईर्ष्या का पात्र बना दिया और इसका खो जाना इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल ट्रेजेडी में से एक माना जाता है। धर्मगंज के विनाश ने सदियों की जमा हुई विजडम को मिटा दिया।
नालंदा की लाइब्रेरी ज्ञान को प्रिजर्व्ड करने की इंपॉर्टेंस और फ्रेजिलिटी की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। नालंदा का सुनहरा दौर 13वीं सदी में खत्म हो गया जब बख्तियार खिलजी की आर्मी ने यूनिवर्सिटी और उसकी अनमोल लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया। धर्मगंज को जला देने वाली आग महीनों तक जलती रही, जिससे सदियों की स्कॉलरशिप मिट गई। नालंदा के खंडहर एक खोए हुए युग की खामोश गवाही के रूप में खड़े थे, लेकिन इसकी विरासत पूरे एशिया के टेक्स्ट्स और यादों में जीवित रही। 21वीं सदी में भारत ने नालंदा की भावना को फिर से जगाया। ओरिजिनल साइट के पास एक नई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल लर्निंग और कोलैबोरेशन की अपनी प्राचीन विरासत को फिर से जगाने की ख्वाहिश रखती है। आज ये रेजिलेंस, होप और ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। नालंदा की कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही बिल्डिंग्स गिर जाएं, लेकिन विजडम की खोज अमर है।